नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां मुख्तार अंसारी के खिलाफ जारी है योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन और अब इसी कड़ी में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार की पत्नी और साले की 2 करोड़ से ज्यादा संपत्ति की गई है कुर्क। जी हां, माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत की गई ये बड़ी कार्रवाई। साथ ही साथ इससे पहले मुख्तार की करोड़ों की संपत्ति भी योगी सरकार कर चुकी है जब्त। तो वही अंसारी गैंग के 42 सहयोगियों और करीबी के 45 शस्त्र लाइसेंस भी किए जा चुके हैं निलंबित। इसके अलावा फर्जी एम्बुलेंस मामले में मुख्तार के 3 और करीबी हो चुके हैं गिरफ्तार। जी हां, एक बार फिर से मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई सामने आई है जिसमें माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत अब मुख्तार की पत्नी और साले पर योगी सरकार का डंडा चला है। जी हां, माफिया डॉन मुख्तार की करोड़ों की संपत्ति जब्त करने के बाद अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने माफिया की पत्नी और साले की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया है। अंसारी की बीवी और उसके साले दरअसल संगठित आपराधिक गिरोह के रूप में अपराध करने का काम मुख्तारी के सदस्य के रूप में करते थे। जहां दरअसल गाजीपुर जिलाधिकारी ने आफसा अंसारी और सरजुल रजा की संपत्तियां कुर्क करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(a) के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें गाजीपुर के सैयद बाड़ा स्थित आवासीय भवन जिसकी अनुमानित लागत लगभग 1 करोड़ 18 लाख के करीब है, इसे मुनादी कर कुर्क किया गया है। तो वहीं इसके अलावा आवासीय फ्लैट गोमती नगर में जो स्थित है लखनऊ जिसकी अनुमानित लागत 1 करोड़ के लगभग बताई जा रही है, इसे भी पुलिस की ओर से कुर्क के लिए गाजीपुर पुलिस लखनऊ के लिए रवाना किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि एक के बाद एक मुख्तार के सारे कारनामों का योगी सरकार पर्दाफाश कर रही है जिससे माफिया मुख्तार गैंग में दहशत और हड़कंप का माहौल बना हुआ है। जी हां, इसके पहले भी योगी सरकार के सख्त एक्शन के बाद मुख्तार अंसारी की अलग अलग जगह पर अवैध तरीके से जब्त की गई संपत्ति को भी पुलिस ने जब्त किया था और लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन मुख्तार अंसारी के खिलाफ किए गए थे और अब पत्नी और साले पर भी कार्रवाई के बाद से ही लगातार आपको बताते चले कि मुख्तार के परिवार वालों की बौखलाहट सामने आ रही है जिसमें मुख्तार के ससुर और पेशे से वकील जमशेद रजा ने इसे जाति बताते हुए इसे नियमों के खिलाफ बताया है और इसे गैर कानूनी करार देते हुए कोर्ट तक जाने की धमकी दी है। दरअसल आपको ज्ञात होगा कि मुख्तार अंसारी को इसी साल पंजाब के रोपड़ जेल बांदा में लाया गया था। हालांकि मुख्तार ने उत्तर प्रदेश से आने से बचने के लिए कई बहाने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन योगी सरकार के कड़े एक्शन के बाद आखिरकार माफिया डॉन को उत्तर प्रदेश में लाया गया था और अब मुख्तार के खिलाफ दर्ज तमाम आपराधिक मामलों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और दरअसल यही बड़ी वजह थी कि मुख्तार पंजाब सरकार की शरण लेकर रोपड़ जेल से बाहर ना निकलने को लेकर तमाम बहाने ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मुख्तार की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और वही इसको लेकर यह भी आपको जानकारी देते हुए बता दें कि फर्जी एम्बुलेंस मामले को लेकर भी मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि बाराबंकी पुलिस ने मुख्तार अंसारी के 3 इनामी गुर्गों को गिरफ्तार किया है जिनका नाम अफरोज, फिरोज और सुरेंद्र शर्मा था, जिन्हें फर्जी एम्बुलेंस मामले में गिरफ्तार किया गया है और तीनों पर 25-25 हजार का इनाम रखा गया था। हालांकि इस मामले में पहले से ही 8 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है और वहीं अब जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन आरोपियों ने साफ तौर पर खुद पुलिस की पूछताछ में खुलासा करते हुए बताया है कि किस तरीके से फर्जी एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा था और मुख्तार अंसारी के लिए वो तमाम आरोपी एम्बुलेंस चलाने का काम किया करते थे जिसमें उनके अन्य साथी उसी एम्बुलेंस में बैठकर मुख्तार अंसारी की सुरक्षा के लिए चलते थे। जहां आजमगढ़, लखनऊ और जहां कहीं भी एम्बुलेंस को लेकर जाना होता था वहां पर लेकर जाते थे और इसीलिए एम्बुलेंस को रोपड़ तमाम आरोपी लेकर गए थे और जब पुलिस की कार्रवाई ज्यादा बढ़ गई थी तो एम्बुलेंस को वहीं छोड़कर तमाम आरोपी फरार हो गए थे। हालांकि इसका खुलासा तब हुआ था जब 31 मार्च को जबरन वसूली के एक मामले में बसपा विधायक माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को पंजाब के मोहाली अदालत में पेश किया गया था क्योंकि उस दौरान अंसारी को जिस एम्बुलेंस से लाया गया था उस पर बाराबंकी की नंबर प्लेट लगी हुई थी, जिसके बाद जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तो यह सामने आया कि मऊ के श्याम संजीवनी अस्पताल की संचालिका डॉक्टर
अलका राय और उनके कुछ सहयोगियों ने 2013 में इस एम्बुलेंस का फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीकरण कराया था और उसी फर्जी पंजीकरण के आधार पर मुख्तार अंसारी खुद को बचाने के लिए खुद के बचाव में उस एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया करता था। जी हाँ, हालांकि वो फर्जी दस्तावेज के आधार पर पंजीकृत कराई गई इस एम्बुलेंस मामले में इस साल 2 अप्रैल को बाराबंकी की थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में कई मामले दर्ज किए गए हैं और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब इसको लेकर एक के बाद एक खुलासे इस फर्जी एम्बुलेंस को लेकर भी सामने आते हुए दिखाई पड़े हैं। जी हाँ, हालांकि इस मामले में डॉक्टर अलका राय, डॉक्टर शेषनाथ राय, राजनाथ यादव से लेकर तमाम अन्य साथियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन्हें इस पूरे मामले में छानबीन के बाद आरोपी करार देते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जी हाँ, वहीं आपको ये भी बताते चले कि मुख्तार अंसारी गैंग के 42 सहयोगी और करीबों के 45 शस्त्र लाइसेंस को भी रद्द पुलिस की ओर से किया गया है। तो साफ तौर पर एक के बाद एक बड़े खुलासे हालांकि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर किए गए थे, लेकिन किस तरीके से अब तक की सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ मुख्तार अंसारी को बचाने का काम किया था, ये सबके सामने है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब जब मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार का डंडा चल रहा है, जब ताबड़तोड़ खुलासे मुख्तार अंसारी को लेकर हो रहे हैं, तो इसको लेकर बीजेपी नेता लगातार अब समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी नेता दिनेश देसाई ने भी साफ तौर पर यह सवाल पूछते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला किया है और ये कहा है कि आखिर लाल टोपी वाले समाजवादियों ने कभी मुख्तार अंसारी से उसके 30 साल के कामकाज का हिसाब किताब क्यों नहीं किया, कि जिस तरीके से लगातार समाजवादी के कार्यकाल में तमाम बड़े बड़े आदेश सिर्फ और सिर्फ माफिया डॉन को लेकर दिए जाते थे। ये दरअसल बड़ी वजह थी कि माफिया डॉन और जंगल राज उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले था, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने भी साफ तौर पर एक खुलासा करते हुए बताया था कि कैसे मुलायम यादव की सरकार के दौरान उन्हें सख्त से सख्त निर्देश दिए जाते थे कि माफिया डॉन से लेकर सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे खास समुदाय हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है, और वो मुसलमान और यादव समाज के लोग थे। जी हाँ, और ये भी साफ तौर पर खुले तौर पर समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जाता था कि अगर मुकदमा हो भी जाता है तो गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, जिसको लेकर साफ तौर पर कई खुलासे पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने किए थे, जिन्होंने बताया था मुलायम सरकार के कई राज खोलते हुए कि कैसे मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर उन पर कितना दबाव बनाया गया था और यहां तक कि उनकी नौकरी तक छुड़ाने की बात सरकार की ओर से की गई थी। दरअसल यही बड़ी वजह थी कि 2017 के पहले किस तरह का जंगल राज उत्तर प्रदेश में देखा जाता था, जहां पर सिर्फ और सिर्फ इस तरह के माफिया डॉनों को फल फूलने के लिए संरक्षण उत्तर प्रदेश की पूर्व तत्कालीन सरकारें दिया करती थी। जी हां, और ऐसे में अब सवाल लगातार यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी ने इन तमाम मसलों को लेकर कोई कार्रवाई बड़ी की है। और अब जब योगी सरकार के नेतृत्व में एक के बाद एक कड़े भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो लगातार सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टी में बौखलाहट नजर आ रही है, क्योंकि इसके पहले भी योगी सरकार का डंडा भू माफियाओं से लेकर उत्तर प्रदेश के जो गुंडा राज अब तक चलाते थे उन पर कस चुका है, जिसमें आजम खान से लेकर अतीक अहमद जैसे बड़े बड़े गुंडों का नाम इसमें शामिल है। जहां बीते 1 साल की अगर बात की जाए तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी समेत 25 माफियाओं की 11 अरब 28 करोड़ से लेकर 23,97,846 रुपए की संपत्ति पुलिस जब्त कर चुकी है, जिसमें एडिशनल डीजीपी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने भी साफ तौर पर आंकड़ा देते हुए यह बताया था कि कैसे कुख्यात अपराधियों की सूची में शामिल अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की सबसे ज्यादा संपत्तियां इस दौरान अब तक जब्त की गई है। जी हां, जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 के बीच में 25 माफियाओं के 22,259 सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत 5,558 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं इसके साथ ही उनकी संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है और अवैध तरीके से बनाए गए संपत्तियों को जब्त कर इन माफियाओं की कमर लगातार तोड़ने का काम योगी सरकार की ओर से किया जा रहा है, ताकि अब आर्थिक चोट पहुंचाने की वजह से ये तमाम माफिया भविष्य में अपराध करने के काबिल नहीं रहेंगे। दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार तमाम विपक्षी नेता बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
मुख्तार गैंग के तमाम सदस्यों में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन इसको लेकर अब योगी सरकार की एक के बाद एक कड़ी कार्रवाई की लोग सराहना कर रहे हैं। लोग साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का साला अनवर शहजाद, जो अब तक लंबे समय से फरार चल रहा था, कई केसों में उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने धर लिया है। ये माफियाओं का तो पूरा कनुबा भी अब खत्म होने जा रहा है, जो कि वाकई योगी सरकार के अथक प्रयासों का ही परिणाम है। जी हाँ, दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार अब मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, जिसमें साफ तौर पर मुख्तार अंसारी से लेकर उनके तमाम परिवार के मेंबर जो लगातार मुख्तार अंसारी के साथ मिलकर कार्य कारनामों में साथ देते थे, उनके खिलाफ भी अब योगी सरकार का डंडा चलना शुरू हो गया है। और अभी ये शुरुआत है, जिसको लेकर योगी सरकार की ओर से भी सख्त चेतावनी अपराधियों को दी जा चुकी है कि या तो उत्तर प्रदेश में अपराधी अपराध करना छोड़ दे या फिर उत्तर प्रदेश में हमारे हिसाब से रहना शुरू कर दे। दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार अब माफिया डॉन के तमाम मेंबर गैंग में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई योगी सरकार की ओर से की जा रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।